मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला हर एक इन्वेस्टर, ट्रेडर और लोकल पब्लिक या मार्केट की जानकारी रखने वाला हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि बियर मार्केट आ गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और निफ्टी तो मानो 10,000 ही हो जाएगी। लेकिन उन सबसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बियर मार्केट होता क्या है। आज के वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बियर मार्केट होता क्या है। कौन से ऐसे हिंट है जो बताते हैं कि मार्केट में बियर सेंटीमेंट हावी हो चुका है और मार्केट बियर मार्केट बन गया है। देखिए सबसे पहले सेंटीमेंट मार्केट के बहुत ज्यादा वीक होते हैं। कोई भी अच्छी खबर का कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। हर तरफ ऐसा ही माहौल होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, दुनिया अब खत्म ही हो जाएगी और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मार्केट में बहुत ही वोलाटिलिटी बढ़ जाती है। हर थोड़ी बहुत रिलीफ रैली के बाद मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो ये कुछ संकेत है जो बताते हैं कि मार्केट में बियर मार्केट है। बियर मार्केट में इन्वेस्टर, ट्रेडर इन लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी पोजीशन कैसे हेज करनी चाहिए, अपने आप को कैसे संभाल कर रखना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी समझिए कि बियर मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो उस क्रैश के बाद की रिकवरी हमेशा जो 2020 में रिकवरी आई थी वैसी रिकवरी नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि बियर मार्केट में जो क्रैश लगता है उसके बाद की रिकवरी में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। एक अपवाद के रूप में मार्च 2020 के बाद की रिलीफ रैली को आप देख सकते हो, वरना इतिहास गवाह है कि बियर मार्केट के बाद मार्केट को दोबारा अपने स्तरों पर आने में काफी टाइम लगा है। अब देख लेते हैं अलग अलग इन्वेस्टर को कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्हें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे? वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में लगे रहना था और वो थोड़े बहुत रिटर्न के साथ खुश थे। अब जब मार्केट गिर चुका है उनके पास अच्छा खासा मौका है अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करने का, नीचे के लेवलों पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो घबराने की बात कैसी है? आपको तो आपकी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आपके पास फंड अवेलेबल हो तो उसे डिप्लॉय करना चाहिए और कभी भी पैनिक नहीं करना है और ओवर थिंक तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर की। लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को झांकना चाहिए और अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि फला शेयर मेरे पोर्टफोलियो में क्या कर रहा है, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे जिन्हें देखकर मैंने इस स्टॉक को मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दी है। अगर फंडामेंटल खरीदारी के समय ठीक थे तो रातों रात वो अचानक से बदल नहीं जाएंगे। सब गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। आप कोई चांस से नहीं आए हो कि आपका पोर्टफोलियो बच के रहेगा। हमेशा अपने कन्विक्शन को देखो और फंडामेंटल पर भरोसा रखो। अगर आपका कन्विक्शन किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे खत्म हो रहा है मतलब कि आपने फंडामेंटल्स खरीदारी के समय पे ठीक से चेक नहीं किए थे, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने इमोशंस पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज को तलाशते रहना चाहिए, क्योंकि बियर मार्केट ही एक ऐसा फेस होता है जहाँ पर अच्छे स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में तो हर वैल्यूएशन आपको हाई ही लगेगा। अपने कैश को हमेशा तैयार रखिए और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते रहिए। कभी भी अपनी हिम्मत ऐसे मौके पर हारनी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडर के बारे में। देखिए स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो स्विंग ट्रेडर को जनरली उनकी एक हैबिट होती है कि वो सपोर्ट के पास किसी स्टॉक को खरीदते हैं और रेजिस्टेंस के आसपास आने पर उसे बेच देते हैं। जब बियर मार्केट चल रहा होता है तो हर सपोर्ट टूटता हुआ चला जाता है। ऐसे मौके पर अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा लॉस हो जाए। तो ये एडवाइजेबल है कि आप स्विंग ट्रेडर्स को थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए और बियर मार्केट में ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के बारे में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। देखिए जो ट्रेडर है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके पास तो काफी सारे ऑप्शन है। वो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, वो पुट बाय कर सकते हैं, वो कॉल को शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वोलाटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए, तभी आपको शॉर्टिंग करते समय फायदा होगा। क्योंकि अगर मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं होगी तो आपको प्रीमियम अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। वोलाटिलिटी चेक करने के लिए आप इंडिया विक्स की ओर नजर कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को बाय नहीं करना चाहिए जब भी आप बियर मार्केट में हो। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू सो मच।